तो हेलो गाइस, स्वागत है हम लोग का मुक्ति सन्नी में। यहाँ पे बहुत ही मजा वाला आज हम लोग बात करने वाले विजुअल मार्केटिंग की टॉपिक के ऊपर, जो कि कैसे यहाँ पे लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे कि व्हाट इज़ रिटेल। तो रिटेल के पेन के और बेनिफिट और क्या क्या होता है रिटेल्स के बारे में, व्हाट इज़ रिटेल। तो हम लोग पूरी वीडियो हम लोग ने लास्ट वीडियो में डाला था। तो जैसे आप लोग ने अगर नहीं देखा तो गाइस डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दीजिएगा और यहाँ पे आई बटन में ऊपर भी दिया गया है। तो यहाँ पे जाके गाइस ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो पे गाइस ज़रूर से ज़रूर क्लिक करके देखिएगा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे विजुअल मार्केटिंग के टॉपिक में, सो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले व्हाट इज़ विजुअल मार्केटिंग। तो विजुअल मार्केटिंग क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्या काम करते हैं। एंड सेकेंड नंबर बात में हम लोग बात करने वाले वैल्यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ वीएम के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर टॉपिक में बात करने वाले वीएम एज एन आर्ट एंड स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। व्हाई इज वीएम इज स्टोरी टेलिंग। तो वीएम क्यों स्टोरी टेलिंग है, तो हम लोग इसके ऊपर भी हम लोग क्या होता है क्या नहीं है वो ब्रीफली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो पे। और यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स करने वाले हैं और वीएम स्ट्रेटेजी हम लोग मेजर करने वाले हैं। हम लोग कौन से स्ट्रेटेजी एंड कौन से फॉर्मूला लगा के हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं, ये डिस्प्ले अच्छा है कि नहीं, गुड और नॉट गुड। तो हम लोग ये पूरे साइकोलॉजी के लिए हम लोग यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीएम के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर। और यहाँ पे फ्यूचर ट्रेंड ऑफ वीएम और फ्यूचर ऑफ जैसे कि एज ए करियर एज ए वीएम आप लोग क्या क्या चूज़ करें वो उसके टॉपिक में भी हम लोग बात करें। सो उसी के साथ ही इस चैनल पे बने रहिएगा और हम लोग का चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस न्यू अगर आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। उसी के साथ ही हम लोग इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। तो छोटी सा इंट्रो के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को फीचर्स वगैरह सो यहाँ पे देख पा रहे गाइस, हम लोग आज बात करने वाले विजुअल मार्केटिंग। व्हाट इज़ विजुअल मार्केटिंग, तो यहाँ पे वो बात करेंगे। लेकिन इससे पहले गाइस हम लोग को पहले ये बोलना पड़ेगा कि हम लोग देखिए अभी हम लोग को रिटेल, जैसे कि यहाँ पे लास्ट वीडियो में बता रहा है, रिटेल हम लोग को बहुत ही एडवांस। तो हम लोग ने यहाँ पे रास्ते से शुरुआत किया था, लेकिन गाइस यहाँ पे रास्ते से जाकर हम लोग अभी मॉडर्न हम लोग मॉल वगैरह में हम लोग शॉप खोल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन शॉपिंग करें या हम लोग यहाँ पे फिजिकली जाके मॉल पे आप लोग स्टोर में जाके शॉप करें, तो यहाँ पे वीएम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोल निभाने वाला है। तो व्हाट इज़ विजुअल मार्केटिंग, तो इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। तो पहले आप लोग को अगर वीएम के बारे में अगर पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि what is visual marketing means is presenting your product to the customers in the most attractive way with the focus on driving commercial performance and maximize sale. The impacts of visual appearance cannot be offset in retail. Visual marketing is able to tell a story to represent your brand's values and inspire your customers. तो कैसे अगर वीएम नहीं होगा तो कैसे यहाँ पे हाउ यू कैन डिस्प्ले, मतलब प्रोडक्ट आप लोग कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उसके ऊपर नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग ने बाहर के शॉप में देखा होगा, अगर आप लोग रास्ते के किनारे में अपना घर के पास ही शॉप को देख लीजिए, छोटा मोटा दुकान शॉप कर रहता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जैसा आप लोग को एक कपड़ा टांग के या वहाँ पे रैक में सेल्फ में फोल्ड करके रखा होगा और बहुत सारा साइज होगा जो आप लोग को अच्छे से दिखाई भी नहीं रहा। लेकिन अगर प्रोफेशनली आप लोग एक मॉल वगैरह में जाइएगा, कितना अच्छे से सुंदर सुंदर, मतलब दूसरा वगैरह जरा हो गया, सिनेमा हो गया, मार्क्स एंड स्पेंसर हो गया और भी बहुत सारे ब्रांड्स है। तो यहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स आप लोग देखे होंगे कि वो लोग कितने अच्छे से डिस्प्ले, वहाँ पे जो मैनिक्विन रहते हैं, मैनिक्विन मतलब जो पुतला होता है, वहाँ पे अच्छे से कपड़ा पहना होता है और वहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है जो हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं कितना अट्रैक्टिव होता है, आई कैसिंग होता है और जो वहाँ पे विंडो होता है। तो आप लोग ये वो देख के कैसे यहाँ पे आप लोग दूर से ही देख के आप अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होकर आप लोग वहाँ पे घुसते हैं। तो यही कैसे होता है विजुअल मार्केटिंग। तो विजुअल मार्केटिंग काम यही होता है कि मतलब आप लोग को अट्रैक्ट करना, हाउ मतलब साइकोलॉजिकली, ह्यूमन साइकोलॉजी आप लोग अट्रैक्ट करके आप लोग कैसे मतलब स्टोर में एंट्री करवाना। और आप लोग को अगर प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छा लगेगा तो गाइस वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे आप लोग खरीदेंगे। तो विजुअल मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, इसलिए वहाँ पे यहाँ पे अदा करते हैं। तो रिटेल में विजुअल मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वैल्यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ वीएम। तो गाइस यहाँ पे वैल्यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ वीएम के बारे में जानने से पहले हम लोग ये पता होना पड़ेगा कि गाइस यहाँ पे वैल्यूज एंड बेनिफिट्स क्या होता है वीएम के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग को जैसे पता है कि यहाँ पे हम लोग जो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को कस्टमर को एनकरेज करना होगा, बाय करना। तो यहाँ पे आई कैसे डिस्प्ले, यहाँ पे जैसे कि आप लोग ने देखा होगा बहुत से सारे शॉपिंग मॉल पे, तो यहाँ पे पास वॉल पे हो गया, यहाँ पे गंडोला फिक्सर्स पे हो गया, बस कितने अच्छे से डिस्प्ले किया होता है प्रोडक्ट, आप लोग को कितना अट्रैक्टिव होता है। वहाँ पे क्या पीओपी रहता है, प्राइस पॉइंट रहता है, जो यहाँ पे लिखा होता है कि 199 या 999 या 799 या 699
तो आप लोग ये देखिए 99 बोल लीजिए, तो यहाँ पे जो लोएस्ट वैल्यू या आई कैसिंग डिस्प्ले होता है या प्राइस बन रहा है उसमें कैसे आप लोग अट्रैक्ट होते हैं और आप लोग ये अट्रैक्ट होके आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आप लोग को वहाँ पे वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे डील हुआ है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग डिज़ाइन टू क्रिएट स्टोरीज मास मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्रिएट एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस कैसे यहाँ पे मोस्ट मैटर कर रहा है। लाइटिंग हो गया, हम लोग से लाइटिंग से लेके यहाँ पे डिस्प्ले से लेके गाइस बहुत ही मैटर करते हैं। हाइजीन से लेके स्टोर्स एंड टेल इमर्सिव स्टोरी यहाँ पे पैक होता है। कभी कभी यहाँ पे येलो पे, कभी कभी रेड पैक होता है, कभी पिंक पैक। तो यहाँ पे सब का मतलब अलग अलग स्टोरी होता है और आप लोग वहाँ पे देख के स्टोर के अंदर घुस के कैसे यहाँ पे आप लोग शौक हो जाए कि वाह कितना अच्छा है, ये सुन रहे इसका कितना अच्छा होता है। तो आप लोग के देख के हमें यहाँ पे आई कैसिंग और ब्यूटीफुल लगता है, तो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वहाँ पे, तो डेवलप न्यू स्टेट ऑफ माइंड्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे जनरेट मोमेंट्स एंड लैंडमार्क एंड पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को दिखना पड़ेगा। मतलब एक मोमेंट एंड लैंडमार्क आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना पड़ेगा जो कि आप लोग दिखाना चाहते हैं। आप अगर हाईलाइट करना चाहते हैं किसी ब्रांड इस सीज़न में आपको लिनन प्रायोरिटी है या डेनिम प्रायोरिटी है, तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप लोग हाईलाइट करेंगे उसको। एडिंग वैल्यू टू द सपोर्टिंग शॉपिंग जर्नी, तो आप लोग को शॉपिंग जर्नी ऐसा अच्छा होना पड़ेगा। अगर क्लियर आप लोग का वॉकवे है कि नहीं और क्लियर स्टोर का लेआउट है कि नहीं, उसके ऊपर भी बहुत ही मैटर है। स्पेस प्लानिंग करना पड़ेगा। आप लोग ब्लॉक प्लान हम लोग जो बनाते हैं, हम लोग कैट प्लानिंग करते हैं, स्टोर का लेआउट बनाते हैं, फिक्सर्स कहाँ पे रहना चाहिए कहाँ पे नहीं है, उसको प्लानिंग अच्छे से करना पड़ेगा। कस्टमर का वॉकवे कितना आप लोग फीट देना पड़ेगा, 3 फीट 4 फीट 2 फीट। उसके ऊपर हम लोग साइड वॉकवे कितना देंगे, हम लोग मेन वॉकवे कितने देंगे, तो इसके ऊपर पूरा हम लोग डिस्कस करते हैं। और विंडो डिस्प्ले इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैनिक्विन डिस्प्ले, मैनिक्विन स्टाइलिंग हम लोग कैसे करना है। तो यहाँ पे सबका एक स्टोर, यहाँ पे एक सोल होता है, तो विंडो इज़ सोल ऑफ दी, यहाँ पे स्टोर का एक सोल है। तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे बहुत ही इसके रूल अदा करने हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग के ये वैल्यूएशन बेनिफिट्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। और नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक में बढ़ते हैं विजुअल मार्केटिंग इज बॉस स्ट्रेटजी एंड पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड। सो पावरफुल स्ट्रेटजी और हम लोग विजुअल मार्केटिंग के ऊपर एंड आर्ट के ऊपर क्या क्या पावरफुल स्ट्रेटजी यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला बात है कि यहाँ पे टैलेंट ज़रूर होना चाहिए। तो वाई डू यू नीड द एक्सप्रेस एज ए VM एज एन आर्ट। VM एक फाइनर क्यों है, VM फाइनर की तरह क्यों काम करते हैं। तो VM फाइनर के काम हम लोग को टैलेंट पहले ज़रूर जानना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट जानना होगा, यहाँ पे मीडियम, कॉन्टेक्स्ट, स्टाइल, वैल्यू, एस्थेटिक्स, इन सब के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तभी हम लोग एक विजुअल मार्केटिंग के ऊपर हम लोग एक पावरफुल स्ट्रेटजी एज एन आर्ट हम लोग यहाँ पे मर्चेंडाइज को, हम लोग प्रोडक्ट को हम लोग प्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे टैलेंट, तो टैलेंट हम लोग विजुअल में देखिए यहाँ पे सबका अलग अलग माइंड है। यहाँ पे माइंड से सब इंसान का, सभी इंसान का अलग अलग होता है। तो उसी माइंडसेट के हिसाब से यहाँ पे हम लोग का सबका अलग अलग विजुअली जो सोचने का तरीका होता है। उन लोग का स्टोरी, आप लोग को एक स्टोरी बनाना है, आप स्टोरी क्रिएट करना है, ठीक है। हम लोग ये समर सीज़न है, ऑटम सीज़न है या विंटर सीज़न है, ओके। तो उसके सीज़न के हिसाब से हम लोग को स्टोरी सोचना पड़ेगा और आप लोग उस स्टोरी का क्रिएट मतलब प्रैक्टिकली आप लोग विजुअली सोच के यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको उसको दिखाना पड़ेगा करके, और प्रैक्टिकली दिखाने के बाद उसको हम लोग फिर स्ट्रेटजी के लिए हम लोग को उसका इवेल्यूशन करना पड़ेगा कितना वो सक्सेसफुल हुआ है। तो ये गाइस यहाँ पे टैलेंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबका अपना अपना क्रिएटिविटी होता है। तो पॉजिटिव क्रिएटिव इज इम्पोर्टेंट एंड इज विल क्रिएट योर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले कॉन्सेप्ट। सो देखिएगा यहाँ पे क्रिटिकल, तो दे आर 4 मेजर विजुअल मैसेज क्रिटिकल, रिफ्लेक्टेड एंड टेस्टिमोनियल एंड एक्सलेशंस। तो यहाँ पे इस मैसेज से यहाँ पे वही हम लोग डिस्कस हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सभी ब्रांड का देखिए, अभी सभी का अलग अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट के बारे में गाइस यहाँ पे पता चलो। तो कॉन्सेप्ट ऐसा चीज़ है गाइस यहाँ पे जैसे कि हम लोग स्टोरी कोई भी स्टोरी पकड़ लीजिए, कोई भी स्टोरी टेलिंग होगा, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करना है। तो यहाँ पे इस सीज़न में हम पकड़ लीजिए, समर सीजन में हम लोग डेनिम यूज़ किया है एग्जांपल, या डेनिम हम लोग का फोकस है या लिनन फोकस है, तो हम लोग उसको हाईलाइट करेंगे। विंटर में हम लोग हाईलाइट करेंगे विंटर प्रोडक्ट्स और जो कंपनी का जो मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, न्यू लॉन्च है, न्यू अराइवल और कोई कोलैबोरेशन किया है, तो हम लोग किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो एक ब्रांड का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है ब्रांड के हिसाब से, तो उसको हम लोग एक कॉन्सेप्चुअली रखेंगे। तो उसका गाइस ये सीन होता है। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग को पता चलेगा कि मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो व्हाट इज़ विजुअल मैसेजिंग इज बोथ आर्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी।
तो इसमें गाइस यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेटजी VM में यूज़ होता है। तो आप लोग को इस बारे में गाइस यहाँ पे पता चल गया। अगर पता नहीं फिर से मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे हम लोग को टैलेंट, कॉन्सेप्ट, मीडियम, कॉन्टेक्स्ट, स्टाइल, वैल्यू एंड एसेसरीज। एसेसरीज मतलब यहाँ पे गाइस आप लोग को पता होना चाहिए कि आर्ट इज़ नॉट सिनोनिमस विद द ब्यूटी एंड एसेसरीज, ऑल्सो इज इंटरेस्टरी ऑफ द क्वालिटी प्रेजेंस इन द मोस्ट। तो एसेसरीज इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, देयर इज नो पैरामीटर टू डिफाइन इट from the viewer's preference, personal, conceptual and cultural context and all form of aesthetic perceptions. So globalization of visual merchandising both in the case of stores, e-commerce are improvising some visual tastes across the planet as an study well once said. तो guys ऐसे ये होता है। सो सेलिंग लॉजिक के ऊपर मॉनिटरिंग सेल्स, तो हम लोग पूरे इसके ऊपर मतलब ऐसे के लिए हम लोग को जो जैसे मैंने बताया था कि इतना सारा थ्योरी पढ़ने से अच्छा है, मतलब सिंपल से मैं बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने कुछ प्रोडक्ट को हम लोग ने लॉन्च किया तो उसका फिर इवैल्यूएशन करेंगे कि मतलब वो प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल हुआ है, कस्टमर बाय किया है कि नहीं। तो हम लोग उस फार्मूला लगा के उसको सेल कितना हुआ है हम लोग उसका इवैल्यूएशन करेंगे। अगर सक्सेसफुल नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट सोचेंगे, तो ये अगर सक्सेसफुल हुआ है तो कितना हुआ है वो लोग हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। तो उसमें हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के साथ व्हाई इज़ विजुअल स्टोरी टेलिंग। सो विजुअल में से हमेशा स्टोरी टेलिंग क्यों होता है? तो देखिए मैंने जैसे बोला था मतलब हर एक विंडो का आई केसिंग होने के लिए एक विंडो का अपना अपना थीम होता है। अगर पकड़ लीजिए इस समर ट्रेंड में अगर आप लोग ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ दिस पीसेस जो होता है अंडर वाटर प्रिंट्स हो गया, ट्रॉपिकल प्रिंट्स हो गया, तो इसमें कैसे यहाँ पे मेंस का यहाँ पे शर्ट में पकड़ लीजिए तो यहाँ पे ये ट्रेंडिंग चल रहा है। तो जो ट्रेंड चल रही है स्ट्राइप पकड़ लीजिए। हाँ, तो अभी तो समर सीजन है तो लिनन ऑब्वियसली लिनन फोकस होगा। तो कैसे यहाँ पे कलर वाइज स्टोरी वाइज यहाँ पे विंडो भी मतलब चेंज होता रहता है और इसके हिसाब से हमेशा एक थीम पकड़ लेते हैं। अगर पकड़ लीजिए कि अगर विंडो से हम लोग कलर मतलब थीम अगर पिंक इस स्टोरी में हम लोग मतलब फर्स्ट बाय से हम लोग शुरू कर रहे हैं पिंक पैक, तो गैस पूरा स्टोर में हम लोग पिंक कलर ही फ्लो करेंगे। तो एक कलर एक सीजन में गैस एक कलर मतलब हम लोग चूज़ करते हैं और वो स्टोरी में ही हम लोग यहाँ पे पूरी स्टोर को कलर फ्लो करते हैं और हर डिपार्टमेंट पे अलग अलग स्टोरी होता है ताकि स्टोर सुंदर लगे, एक ब्यूटीफुल लगे और मोस्ट एट्रैक्टिव लगे। तो इसलिए हम लोग का इस विजुअल में से ऑलवेज इंटरेस्टिंग होता है ताकि आई केसिंग और कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदे। तो टिप्स एंड ट्रिक्स होता है VMs के ऊपर, तो हम लोग ये इस टॉपिक में कैसा भी बात करने वाले हैं। तो टिप के हाउ टू डू VM, तो ग्रुपिंग एंड स्टाइलिंग ऑफ दिस मैनीक्विन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स गाइस। अगर ग्रुपिंग एंड स्टाइलिंग अगर नहीं होगा तो इट्स अ वेस्टलेस। So a high density of products need to be balanced with a practical way for customers interact with them. Dress could be by brands, products, types and color and price. तो ग्रुपिंग हम लोग करेंगे तो मैनीक्विन के साथ हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो कैसे हम लोग प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग मैनीक्विन को पहना रहे हैं, प्राइस कितना लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत ही मतलब इफेक्ट पड़ता है। और कलर बैलेंसिंग इस मौजूद है तो हम लोग वार्म टू कूल कलर, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं कूल टू वार्म कलर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो आपको कलर व्हील के बारे में नॉलेज होना पड़ेगा उसके लिए। तो आप लोग अगर आपको पास नॉलेज होगा तो आप हाई कॉन्ट्रास्ट कलर, लो कॉन्ट्रास्ट कलर इस आपको इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और कीप इट फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग, हमेशा आप लोग मतलब एक बात हमेशा फ्रेश करते रहिए अपना डिपार्टमेंट को, स्टोर को फ्रेश करते रहिए। अगर स्टोर का अगर प्रोडक्ट अगर सेल हो गया तो आप लोग न्यू प्रोडक्ट लगा के वहाँ पे इस रिफ्रेश कर सकते ताकि वो कस्टमर अगर लास्ट वीक आया तो नेक्स्ट वीक अगर वो कस्टमर आए तो वो कस्टमर कुछ न्यू देखे उस मतलब स्टोर में जाके। तो कैसे ये होता है। और हमेशा स्टोरी टेलिंग इसलिए होता है, और विंडो में भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब विंडो में देखने से आपको पता चला है कि मतलब वहाँ पे स्टोरी होता है कि स्टोरी इतना सुंदर से डिस्प्ले किया होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सिमेट्रिक एसिमेट्रिक हम लोग डिस्प्ले करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और इस सब में हम लोग को ये सब देखना पड़ता है। और फोकल पॉइंट हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर फोकल पॉइंट इज ए हॉट स्पॉट ऑफ द स्टोरी, सो इन ए स्टोर एंड विंडो फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड combination with the style of mannequin or display props or signage placed in the focal in the key sideline
Enscapes in the entrance of the tables of the stores and department. The focal points acts as in rows as can be complex of the shopper center enters the store specifically in your stores. Take a close look on the stores and products. तो यहाँ पे तो फोकल पॉइंट जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको एक मैनिक्विन ग्रुप में देखिए एक सेंटर पीस होता है। तो फोकल पॉइंट एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल एंड मैनिक्विन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल एंड फीमेल मैनिक्विन बहुत ही है। यहाँ पे एक फोकल पॉइंट क्रिएट किया गया है और यहाँ पे मैनिक्विन को स्टाइल किया गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे डिस्प्ले किया है। तो ये एक मतलब फोकल पॉइंट है जो आपको मतलब अट्रैक्ट करता है उस पॉइंट के ऊपर। और जो आप लोग देखते हैं वहाँ पे आप लोग को ये खरीदने का बहुत ही इच्छुक होता है। तो इसलिए हम लोग फोकल पॉइंट क्रिएट किया ताकि आप लोग कस्टमर लोग मतलब बहुत ही अट्रैक्ट हो जाके और वहाँ पे जाके प्रोडक्ट खरीदिए। और इफ़ेक्टिव स्पेस इज प्लानिंग इज़ द की। सो अगर आप लोग का इस स्पेस अगर पकड़ लीजिए, आप एग्जांपल आपका स्टोर 10,000 स्क्वायर फीट का है, अगर स्पेस अगर अच्छे से हम लोग कैट प्लानिंग नहीं करेंगे कहाँ पे कौन सा फिक्सर है, कहाँ पे आप लोग का कैस्टिल रहेगा, कहाँ पे हम लोग का स्टॉक रूम रहने वाला है, कहाँ पे हम लोग का स्टाफ रूम स्टाफ पेंट्री रहने वाला है, कहाँ पे ऑफिस रहने वाला है, हम लोग अगर अच्छे से प्लान नहीं करेंगे कौन सा फिक्स है, कहाँ पे वॉकवे बनाने वाले हैं, कौन सा कहाँ से कस्टमर एंट्री होगा, कहाँ से एग्जिट होंगे, तो ये सब अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कैसे वेस्ट है। तो इसलिए अगर हम लोग ने अगर गलती से यहाँ पे हम लोग ने गलत यहाँ पे प्लान बनाया तो यहाँ पे हम लोग का बिजनेस का भी बहुत ही इम्पेक्ट हो सकता है। तो इसलिए उसके ऊपर ध्यान रखते हुए प्रैक्टिकली हम लोग को इफ़ेक्टिव प्लान बनाने की बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग को इफ़ेक्टिव प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो इसी के टॉपिक पर आप लोग ने यहाँ पे समझा होगा कि मतलब VM स्ट्रेटजी टाइप्स कैसे कैसे होता है। तो नेक्स्ट हम लोग बनाने वाला हाउ टू मेजर VM स्ट्रेटजीज। तो VM स्ट्रेटजी यहाँ पे VM का स्ट्रेटजी यहाँ पे हम लोग जैसे कि प्रोडक्ट डिस्प्ले कर देते हैं तो डिपार्टमेंट में कितना सेल होता है तो उसका हम लोग सेल भी निकाल के हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे टेबल होता है, हम लोग को प्रत्येक एवरी डिपार्टमेंट पे हम लोग का टेबल होता है। तो टेबल का कितना सेल होता है तो उसका भी हम लोग इवेल्यूशन करते हैं। और यहाँ पे इवेल्यूशन करके हम लोग एनालाइज करते हैं कि ग्रोथ पे लास्ट वीक और दिस वीक का सेल हम लोग कंपेयर करते हैं कि इसमें ग्रोथ हुआ कि नहीं। वैसे हम लोग मैनिक्विन एंड विंडो एंड फर्स्ट वाइज सबका हम लोग इवेल्यूशन करते हैं सेल का डिपार्टमेंट से लेके, ताकि वो ग्रोथ हुआ कि नहीं लास्ट वीक से दिस वीक तक। तो हम लोग इससे हम लोग मेज़र करते हैं कि मतलब कौन से एक्सेल शीट में हम लोग को पूरा यहाँ पे रिपोर्ट निकाल के हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है। और एनालाइज करके हम लोग को देखना पड़ता है कि कौन सा सेल हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, हम लोग कैसे हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। तो इसलिए इस टॉपिक में और फाइनल हम लोग फ्यूचर ट्रेंड्स होगा। देखिए गाइस यहाँ पे फ्यूचर ट्रेंड बोलने से मतलब यहाँ पे रैपिड ह्यूज यहाँ पे विजुअल मर्चेंट ग्रोथ है। सो सब लोग को पता नहीं है। मैं यहाँ पे रिटेल बेसिक इन रिटेल मैनेजमेंट आप लोगों को कोर्स भी आ सकते हो, यहाँ पे मास्टर भी कर सकते हैं VM इंटीरियर डिज़ाइन। यहाँ पे बहुत सारे स्कोप्स है और बहुत सारे कंपनी से जो फॉरेन से आ रहे हैं यहाँ पे में पकड़ लीजिए। यहाँ पे IKEA हो गया, बहुत फर्नीचर, तो वहाँ पे बहुत ही मतलब ह्यूज आपको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पे पकड़ लीजिए एप्पल आउटलेट भी मतलब अभी तो चाइना से छोड़ के गैस यहाँ पे इंडिया पे मैन्युफैक्चर करने वाला है। तो गैस यहाँ पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। ऐसे आपको लोग रिटेलर करियर अगर चूज़ करना चाहते हो आप चूज़ कर सकते हैं। तो गैस यहाँ पे आप लोग को मतलब बेस्ट चॉइस है। अगर रिटेलर करियर अगर चूज़ करेंगे तो आप लोग को बहुत से बेनिफिट मिलेगा। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतना बेनिफिट नहीं मिलता है जो यहाँ पे रिटेल एम्प्लॉयज़ एंड एयरलाइंस सेम ही है कैटेगरी का। सो यहाँ पे उसी के साथ ही आप लोग को इस वीडियो में गैस यहाँ पे बहुत ही नॉलेज मिला है। सो आशा करता हूँ। और गैस यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिजिटली हम लोग यहाँ से आजकल देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग चल रहा है, तो ऑनलाइन VM भी चल रहा है। तो वैसे यहाँ पे ऑनलाइन ही हम लोग स्टोर भी बना रहे हैं। तो ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन 3D वर्चुअल हम लोग VR रियलिटी जैसे हम लोग देखते हैं, तो VR पहन के भी आप लोग शॉपिंग कर सकते। तो उसमें भी हम लोग VM ज़रूरी है और VM का डिज़ाइनिंग ज़रूरी है। तो हम लोग को मतलब और भी एडवांस मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइनिंग, आप लोग को 3D मॉडलिंग ये सब सीखना पड़ता है VM कोर्स, ताकि आप लोग खुद भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में आप लोग अपना करियर बना सकते हैं, या ऑफलाइन में भी अगर इन फ्यूचर अगर ऑफलाइन रहे तो ऑफलाइन में भी हम लोग बनाते रहेंगे ऐसे ही। तो फ्यूचर के लिए भी आप लोग प्रिपेयर होते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अच्छे से पढ़िएगा।
सो उसी के साथ ही अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो गाइस यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं गाइस इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो।